ई रिक्शा जो है पलट जाता है। पलटने से नेहा पटनाकर की जो है मौत हो जाता है, लेकिन माँ उसका उषा जो पटनाकर है वो भी बेहोशी हालत पर पड़े रहता है। और जो तो उन्होंने बताया कि ऑन द स्पॉट लड़की का डेथ हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया था, सर में बहुत ज़्यादा चोट लगा था, एक तरफ नहीं इधर और पीछे दोनों तरफ लगा हुआ था। फिर आंटी के पास गई तो आंटी रो रही थी, वो बताई। फिर उन्होंने बोला थे तो ऑटो पलटी हो गया, मेरा बेटी गिर गई, सिर में चोट लगा, खून निकल गया। वो फिर उसके बाद में ये लात जिसकी जो ख़त्म हुई उसकी माँ मेरे यहाँ काम करती थी और पिछले 2 साल से मेरे यहाँ काम कर रही थी। ये अभी अचानक से पता चला, मेरे यहाँ की जो स्टाफ है उसने बताया कि ऐसा हादसा हो गया है। इस वक्त मैं सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के ठीक मरचूरी पर मौजूद हूँ और आने का वजह है कि मॉडल टाउन नेहरू नगर के रहने वाली उषा पटनाकर और उसकी बेटी जो है नेहा पटनाकर जो है वो दुर्ग के अस्पताल गए रहते हैं अपने इलाज कराने के लिए। वहाँ से अच्छा खासा इलाज करके वहाँ से आते हैं अपने घर के लिए, लेकिन रास्ते का वो शिकार हो जाता है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा पर जो है बैठ कर दुर्ग से वो अपने घर आ रही थी, लेकिन वहीं जो है बटालियन के पास उनकी गाड़ी जो है ई रिक्शा जो है पलट जाता है। पलटने से नेहा पटनाकर की जो है मौत हो जाता है, लेकिन माँ उसका उषा जो पटनाकर है वो भी बेहोशी हालत पर पड़े रहता है। और जो ई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति जो है ड्राइवर है वो भी जो है वहाँ पर दबे रहता है, लेकिन आनंद फानंद में वो तो वहाँ से निकल कर चले जाता है। लेकिन उषा पटनाकर और नेहा पटनाकर जो है वहाँ पर खून से लथपथ वहाँ पर पड़े रहती है। लेकिन आसपास के जो आना जाना लोग जब चालू किए, वहाँ पर आना जाना जो लोग जो हैं तो वो लोग देखे तो तत्काल वहाँ के जो आस में जो वहाँ पे जो है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर जो है अस्पताल है, वहाँ उनको लेकर गए। वहाँ पर उनकी माँ का उषा पटनाकर का उनका जो है ट्रीटमेंट चालू किया गया, लेकिन वहीं उसकी बेटी जो है नेहा पटनाकर का जो है उनकी मौत हो गया बताया जा रहा है। उनके बाद जो है जैसे ही ये खबर मिला अफरा तफरी मच गया। सुपेला थाना प्रभारी विजय यादव अपने दलबल के साथ ठीक मौके पर ही पहुंचा गया। पहुंचने के बाद जो है तमाम सारे CCTV कैमरा भी खंगालना शुरू कर दिया। अब उनके बाद जो है चंदूलाल मेडिकल कॉलेज से जो है तत्काल उनको सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल उनको लाया गया। वहाँ पर उनकी माताजी का ट्रीटमेंट शुरू तो हो चुका था, लेकिन यहाँ पर उनकी जो मानसिकता है कहीं ना कहीं अब थोड़ा कमज़ोर होते देखने को मिल रहा है, क्योंकि घर पर जो है आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर थी। और उनकी जो माँ है मॉडल टाउन पर ही जो घर मर जाकर जो बर्तन वगैरह जो काम मांजने का जो काम करता है वो करती, अपने बेटी को जो है अपना पाल पोस रही थी। बताया जा रहा है कि उसका जो पति है उषा पटनाकर के पति है काफ़ी लंबे समय से जो है उनको छोड़ दिया गया, लेकिन किराए के मकान पे है मॉडल टाउन पे जो है वो रहती थी। अब देखने वाली सवाल है कि इस पर किस तरीके से, क्योंकि आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर है उषा पटनाकर, उनकी जो पत्नी उसकी जो बेटी है नेहा पटनाकर, उनकी तो मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि उनके हम लोग आसपास के जो लोग हैं हम उनसे बात किए, उनके घर के आसपास के जो रहने वाले हैं उनसे लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति से काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें कमज़ोर बताया जा रहा है। अब उसके बाद कल उनको PM करने के बाद उनकी बेटी जो है नेहा पटनाकर को उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। और पुलिस अभी तमाम सारे CCTV कैमरा खंगालना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जो ड्राइवर है वो ड्राइवर को नियम के तहत बोला जाए तो एक मान्यता दिखाना था कि उनको लेकर जो है अस्पताल पहुंचना था, लेकिन वहां से वो फरार हो गया। अब बहुत बड़ी बात है कौन है। बताया जा रहा है कि जो आसपास के हम लोगों से पूछे तो बताया कि जो ड्राइवर था जो है ऑटो संचालक था उसने बताया कि नशे की भी हालत में काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा था। हमने उसकी माँ से बात की, उषा पटनाकर से हमने बात की, उसने क्या कुछ कहा वो भी मैं सुनाऊंगा। उषा पटनाकर जिन लोगों के घर में काम करते हैं उनसे भी हमने बात किया, उसने क्या कुछ कहा मैं वो भी सुनाऊंगा। लेकिन कश्यप, मैं नेहरू नगर मॉडल टाउन में होटल ग्लासी में काम करती हूँ। क्या कुछ आपको जानकारी मिली जब घटना हुआ? देखिए, ये जो उषा दीदी है जिनका उनका और उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, वो मेरे यहाँ काम करने के लिए आती थी। दोपहर में 1:30 बजे समथिंग मेरे को कॉल आता है कि ये आंटी ही कॉल की थी कि लवली आप आ जाइए, हम लोग चंदूलाल चंद्राकर में हैं, मेरा और मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा चोट लगा है, बहुत खून बह गया। ऐसे डर के घबरा के वो मेरे को कॉल की। मैं ऑन द स्पॉट 10-15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँची। मैं नेहरू नगर में ही थी होटल में। वहाँ पहुँची तो मैंने उनको देखा, जस्ट मैं तुरंत ICU में गई। मैंने वहाँ से पूछा स्टाफ से, तो बोले कि ICU में जो अभी आया है केस। तो उन्होंने बताया कि ऑन द स्पॉट लड़की का डेथ हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया था, सर में बहुत ज़्यादा चोट लगा था, एक तरफ नहीं इधर और पीछे दोनों तरफ लगा हुआ था। फिर आंटी के पास गई तो आंटी रो रही थी, वो बताई। फिर उन्होंने बोला कि मेरे घर पे कॉल कर दो। तो उनके घर पे मैंने कॉल किया तो उनकी मम्मी है 70 साल की है, वो भी बहुत बुजुर्ग है, और उनके डैडी है वो भी 70-80 साल के ही हैं, वो भी चल नहीं पाते हैं, व्हीलचेयर पे ही रहते हैं। तो ये इनकी छोटी बहन है और ये इनके जीजा जी हैं, ये रहते हैं। एक्सीडेंट हुआ उस समय फिर ड्राइवर कहाँ भाग गया कि क्या? हाँ, ड्राइवर ऑन द स्पॉट भाग गया है। इसको लेके आना चाहिए था, वो लोग उठाए, 2-3 लड़के लोग थे, उन लोग उठाए, वो ड्राइवर वहीं से वहीं भाग गया। फिर वो 2-3 लड़के लोग बाइक में उठा के इन दोनों माँ बेटी को लाके चंदूलाल चंद्राकर में छोड़े। फाइनली डॉक्टर क्या बोला?
पहले डॉक्टर तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो ही गया था, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया था करके ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया था। लेकिन फिर भी उसको CPR वगैरह दे के चेक किए, वहाँ ICU में ले जाके चेक किए, फिर बोले कि ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं कर सकते। मतलब आर्थिक देखिए आगे पीछे इनके कोई है नहीं, मम्मी डैडी भी हैं, तो समझ लीजिए उनकी आधी जीवन निकल ही चुकी है, 70-80 साल के हो गए हैं तो। और इनके हस्बैंड है तो इनके हस्बैंड तो इनको कम से कम 15-20 साल हो गया है, छोड़ दिए हैं, मतलब दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं, छोड़ दिए हैं, इनसे बातचीत नहीं होता है। उनके हस्बैंड को भी हमने कॉल किया, उन्होंने बोलता है मर गई तो मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला, मैं लगाई थी, मैं ही खुद कॉल की थी उनको, तो वो बताया ऐसा ऐसा है। तो मेरी तो बस यही राय होगी कि देखिए इनके आगे पीछे कोई नहीं है, एक ही बच्ची थी, वो भी 20 साल की थी, वो भी ख़त्म हो गई है। तो सरकार से यही निवेदन रहेगा, कम से कम इसको रहने खाने तक का इसका कुछ सुविधा ऐसा कर दें कि अच्छे से रह सके, अकेली है तो अपने माँ बाप के साथ सही से रह सके। थाने से कोई सूचना अपना थाने से तो अभी कोई सूचना वूचना नहीं बताए हैं, वही बॉडी यहाँ पे लेके आए हैं, क्योंकि वहाँ पे रखने का मर्चरीज में जगह नहीं था, तो वहाँ से यहाँ रिफर किए हैं रखने के लिए। हम लोग दुर्ग से आ रहे थे तो ऑटो पलटी हो गया, मेरा बेटी गिर गई, सिर में चोट लगा, खून निकल गया। वो फिर उसका बाद में ये लाल बहादुर ये तेंदुलाल में लेके आए हैं। अभी क्या कुछ बता रहे डॉक्टर? अभी मेरे को कुछ नहीं मालूम है। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग दुर्ग से आ रहे थे। मेरे कितने बजे की बेटी घटना पूरी? उनको मालूम है, फ़ोन किए हैं, उनको मालूम है। क्या नाम है बेटी का? मेरा बेटी का नाम नेहा है। कितने साल की है वो? अभी ऐसे 18-20 साल का है। क्या करती थी नेहा? वो पढ़ाई करता था, घर ही में थी। कहाँ पढ़ाई कर रही थी नेहा? हाँ, कहाँ पढ़ाई कर रही थी? पढ़ाई हो गया उसको। कितने लोगों को चोट लगा ऑटो में? हम दोनों थे मैडम, दोनों थे और कोई बस। था? नहीं, कहाँ पर हुआ ये एक्सीडेंट? ये ब्रिज होता है ना, ब्रिज यहाँ सेक्टर 9 जाते हैं, वहाँ अभी भी खून उधर पड़ा है। वहाँ पर भी खून है, जहाँ वो पुलिस वाला रहता है ना, वहीं पर। मेरा नाम उषा है। मेरे को कोई नहीं है, मैं बेसहारा है। हम लोग माँ बाप का घर में नीचे में ऊपर में रहते हैं। मेरा नेहरू नगर में है। गाड़ी चालक नशे में था क्या? नहीं मालूम, वो सब मैं नहीं जानती हूँ। जब हम लोग घर आने के लिए बस होता। एक्सीडेंट होने के बाद वाहन चालक फरार हो गया था? कितना नहीं हुआ? मालूम जी, नहीं, चले जब आप गया लोग- होगा। एक मिनट, जब आप लोग रिक्शे में चढ़े हाँ, तो आप लोग को ऐसा लगा क्या कि वो नशे में है करके? वो सब मुझे नहीं मालूम है। मगर डॉक्टर बोल रहा था नशा में था। मेरा नाम आशीष जायसवाल है। जिसकी जो ख़त्म हुई उसकी माँ मेरे यहाँ काम करती थी और पिछले 2 साल से मेरे यहाँ काम कर रही थी ये। अभी अचानक से पता चला, मेरे यहाँ की जो स्टाफ है उसने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। तो उससे फिर हम लोग आए वो चंदूलाल चंद्राकर में। वही अब वो ख़त्म हो गई है, ये पता चला तो आके हम लोग ने देखा ये सब चीज़ें कि क्या है क्या नहीं करके। तो क्या कुछ जानकारी मिला पहले जब से फोन आया बस क्या बताया? कहाँ से आ रहे थे, क्या हुआ था? बता रहे थे दुर्ग से वापस आ लोग हो रहे थे, वहीं क्या बोलते हैं वाई शेप ब्रिज के ऊपर में ऑटो पलटी हो गई थी, उसी में ही हादसा हो गया ये। घर में कमाने खाने का कोई और? इनके तो कोई कमाने खाने वाला नहीं है, मेरे ही काम करती थी, उसी से ही इन लोग का चलता था। कितने बच्चे हैं इनके? एक अकेले बच्ची थी इनकी। कितने सालों से काम करते हैं? 2.5 साल से काम करे, 2-2.5 साल से काम कर रही। स्थिति कैसी थी, फाइनेंशियल स्थिति? फाइनेंशियल स्थिति तो देखिए अब वो तो उसी थे, वो तो हमारे यहाँ काम करके जो भी जो उसको बनता था वही उसी से होता था इनका।